जब टॉपर्स क्लास में बैठे हुए होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या हम लोग भी उतने ही एफिशिएंट हो सकते हैं जितने कि बाकी टॉपर्स हैं? मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं एक फ्लॉपर भी रहा हूँ और टॉपर भी। मेरे 12th में 50% भी रहे हैं और गेट में जो कि IIT वाले कंडक्ट करवाते हैं उसमें 99.45 परसेंटाइल भी आए हैं। इसलिए मैं एक टॉपर और एक फ्लॉपर दोनों के माइंड के थॉट्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ। दोस्तों, अगर हम मार्क्स की इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जो आपके मार्क्स हैं दैट विल बी इक्वल टू क्लास में जो आप टाइम गुजारते हैं इनटू क्लास में जो आपकी एफिशिएंसी है प्लस सेल्फ स्टडी में जो आप टाइम गुजारते हैं इनटू जो सेल्फ स्टडी के टाइम आपकी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्लास टाइम। ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है और उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप भी उतना ही टाइम क्लास में गुजारते हैं जितना कि कोई टॉपर। अब हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जितना ज्यादा टाइम हम सेल्फ स्टडी में देंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता आपकी क्लास टाइम से। और जो एफिशिएंसी होती है एक एवरेज स्टूडेंट की क्लास के दौरान वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम गुजारना पड़ता है सेल्फ स्टडी में, या फिर हम में से मैक्सिमम लोग पहले ही क्विट कर देते हैं और फाइनली हमारे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी स्पेशली ड्यूरिंग क्लास वो एटलीस्ट 60 to 70% हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। पहला, जब आप क्लास के लिए कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि आप उस क्लास का मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा अपने ब्रेन में डाल सकें। नेक्स्ट केस आता है कि अगर आप में से कई लोग एटलीस्ट 15 से 20 मिनट दे देते हैं पर सब्जेक्ट क्लास से पहले, तो आप अपनी एफिशिएंसी क्लास के दौरान बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम पढ़ेंगे तो हम स्कैन मोड में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्कैन होता है उसमें हम एक ओवरऑल पिक्चर अपने दिमाग में बनाना चाहते हैं। इस स्कैन में हम कोई भी फैक्ट यानी वो चीजें जिसमें याद करने की जरूरत पड़े उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वैसे भी किसी चीज को याद करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। और अगर हम पहले ही स्कैन में चीजों की डिटेल्स में चले जाएंगे, उन्हें याद करने में चले जाएंगे, तो हम ओवरऑल आइडिया को समझ नहीं पाएंगे और हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें हार्ट पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा फर्स्ट स्कैन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। द ह्यूमन हार्ट is an organ that pumps blood throughout the body. Pumps blood यानी एक पंप की तरह जो हमारे घर में रहता है। तो ये किसको पंप करता है? ब्लड को, खून को। तो ये पॉइंट पंप ब्लड्स थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारे मेन आइडिया जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आता है द फिलॉसफी ऑफ द हार्ट बेसिकली कम्स डाउन टू स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग। फिलिप्स टोल्ड लाइफ साइंस। तो अभी फर्स्ट स्कैन के लिए ये पॉइंट उतना मेन आइडिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर वंस अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ओके, तो ये पॉइंट भी हमारे मेन आइडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 बॉक्सेस हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया और लोअर वालों को वेंट्रिकल्स। वैसे तो हमें ये नाम एट्रिया और वेंट्रिकल्स याद होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम ये नाम याद करना भी काफी डिफिकल्ट था। तो फर्स्ट स्कैन के टाइम में कोई ऐसी फैक्चुअल चीजें भी हम छोड़ सकते हैं, इन्हें हम सेकंड और थर्ड स्कैन में देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, अ डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम एनकासेस द हार्ट। तो अभी ये ऑथर या टीचर हार्ट के मेकिंग में जा रहा है कि कैसे इनर लेयर्स हैं, कैसे वो बना है, लेकिन हम जाना चाहते हैं कि हार्ट एक पंप था, उसमें 4 चैम्बर्स थे, वो किस चीज को पंप कर रहा है और क्यों कर रहा है। अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते कि उन पंप में हर डिफरेंट पार्ट को क्या बोलते हैं, वो कितने थिक हैं, इस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इट टेक्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड through the veins and delivers it to the lungs for oxygenation before pumping it into the various arteries। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा मेन आइडिया को कंट्रीब्यूट करता है कि वो क्या कर रहा है। हार्ट एक डीऑक्सीजनेटेड यानी जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है उन्हें वेन्स के थ्रू लंग्स में दे रहा है और लंग्स उसमें ऑक्सीजन भरेगा और दोबारा से हार्ट उसे पूरी बॉडी में दे देगा थ्रू आर्टरीज। तो फाइनली ये आर्टरीज और वेन पाइप्स ही हैं जिनके थ्रू ब्लड जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हमने एक ओवरऑल इमेज क्रिएट कर दी है हार्ट की अपने दिमाग में एक बहुत ही कम टाइम में। हमें ये पता चल चुका है कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो खून को पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके लंग्स में देता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन देती है और दोबारा से हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में दे देता है। अब दोस्तों, इसी तरीके से जब भी हम
क्लास में बैठते हैं या फिर खुद पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्कैन में हमारा मेन फोकस होता है एक ओवरऑल इमेज क्रिएट करने का। ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना, ज्यादा मेमोराइज वाली चीजों में नहीं जाना, सिर्फ एक ओवरऑल कंसेप्ट क्रिएट करना। और बाकी उसके कंसिक्वेंट स्कैन में हम डिटेल में जाएंगे कि हार्ट बना कैसे है, एक एक पोर्शन का क्या फंक्शन है, थिकनेस क्या है, कौन सी वॉल ज्यादा थिक है, कौन सा चैम्बर बड़ा है, कौन सा चैम्बर छोटा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब होता यह है कि मैक्सिमम बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो वो एकदम डिटेल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओवरऑल इमेज उस सब्जेक्ट की क्रिएट नहीं होती और एफिशिएंसी क्लास में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। अगर आप क्लास में जाने से पहले 5 या 10 मिनट एक सब्जेक्ट को दे के फर्स्ट स्कैन कर लें, यानी ओवरऑल इमेज क्रिएट कर लें, तो क्लास में आपकी कॉम्प्रिहेंशन, समझने की शक्ति बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको उस सब्जेक्ट से डर भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों,